उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिले के ऐसे 35 गांव को हॉटस्पॉट की सूची में डाला गया है, जिन गांव में 15 या इससे ज्यादा कोविड के एक्टिव केस हैं। इन गांव की स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा गुरुवार को हॉटस्पॉट की सूची में आने वाले गांव का दौरा करते हुए सबसे पहले गांव थाना कला में राजकीय स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि हॉटस्पॉट की सूची में आने वाले सभी 35 गांव में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए गांव में ही आइसोलेशन केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि इन आइसोलेशन सेंटरों में उन मरीजों को रखा जाएगा जिनके घर में होम आइसोलेशन रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। सभी हॉटस्पॉट गांव में बनाए गए आइसोलेशन केंद्रों में 25 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने दौरे के दौरान थाना कला, सिसाना तथा गांव हरसाना कला में बनाए गए आइसोलेशन केंद्र का निरीक्षण किया। उपायुक्त पुनिया ने सीएमओ को आदेश दिए कि हॉटस्पॉट गांव में लगातार मॉनिटरिंग करें और गांव के सभी लोगों का कोविड टेस्ट करने के लिए गांव में कैंप का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही इन गांव में सभी लोगों को कोविड का टीका लगवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इन आइसोलेशन केंद्रों में बेड्स के अलावा मरीजों को स्वास्थ्य से संबंधित सभी दवाइयां और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी गांव में कोविड की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें गांव के पूर्व सरपंच, ग्राम सचिव, एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स तथा गांव के नंबरदारों को शामिल किया गया है। ये कमेटी गांव के लोगों को कोविड टेस्ट तथा टीकाकरण के लिए जागरूक करेगी और सभी गांव में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर तथा एएनएम को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीमीटर तथा अन्य सभी उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि वे गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम पाया जाता है तो उसे इन आइसोलेशन सेंटर पर लेकर आएं और उनका कोविड टेस्ट करवाएं। उपायुक्त पुनिया ने लोगों को आह्वान किया कि वे इस बीमारी को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। जिला प्रशासन द्वारा इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी या जुकाम की शिकायत होती है तो वो अपने घर में रहकर अपना इलाज ना करके डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले और जरूरत पड़ने पर अपना कोविड टेस्ट करवाएं, ताकि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख सके। उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया कि भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षा प्रभावी है, इसलिए सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1950 0130 2221500 तथा 7494871950 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर एसडीएम सोनीपत शशि वसुंधरा, एसडीएम खरकोदा डॉक्टर अनमोल, डीएसपी डॉक्टर रविंदर, सीएमओ जीएस पुनिया, डॉक्टर दिनेश छिल्लर, तहसीलदार खरकोदा अनिल कुमार तथा बीडीईओ मनीष मलिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिले में हॉटस्पॉट की सूची में शामिल 35 गांव। उपायुक्त पुनिया ने बताया कि जिले में हॉटस्पॉट सूची में शामिल 35 गांव में सीएससी गुहाना के अंतर्गत आने वाले गांव कथुरा, धनाना, भैंसवाल, सीएससी के अंतर्गत गांव खानपुर, भैंसवाल कला, गन्नौर, सीएचसी के अंतर्गत गांव पुरखास, बड़ी, टेहा, धतोली, मुंडलाना, सीएचसी के अंतर्गत गांव मुंडलाना, बरोदा, शामड़ी, जागसी, जुआ, सीएचसी के अंतर्गत गांव कबीरपुर, डिक्रस्ट, यूनिवर्सिटी, हरसाना कला, जुआ, मुरथल, रेवली, शाहपुर तुर्क, बैयापुर, फिरोजपुर बांगर, सीएचसी के अंतर्गत गांव थाना कला, फिरोजपुर बांगर, गोपालपुर, जटोला, रामपुर, बड़खालसा, सीएचसी के अंतर्गत टीडीआई, किंग्सबरी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सीआरपीएफ कैंप खेवड़ा, नांगल कला, सनसाइन काउंटिंग तथा सीएचसी खरखुदा के अंतर्गत आने वाले गांव सिसाना, खांडा, रोना, मटिंडू और गांव सेहरी शामिल हैं। एसएस शर्मा की रिपोर्ट।